हाँ जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ई तक्षशिला क्लासेस पे। आज के इस सेशन में हम करंट अफेयर्स करेंगे फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर टू दिसंबर। तो भाई जो हम ये वीडियो में करंट अफेयर कवर करेंगे, आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन होएगा वो इन वीडियो के बीच से ही आएगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होएगा जो आपको ऐसा होएगा कि ये तो हमने किया ही था या बाहर से आ गया। सारे के सारे करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाएंगे जो कि हमारे एग्जाम जैसे CDS, NDA, FCAT सभी के लिए इंपॉर्टेंट होंगे। ये शॉर्टी आपको मैं दे रहा हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपका इन जो करंट अफेयर्स हम करेंगे इससे बाहर से नहीं आएगा। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की वीडियोस, आज का सेशन। सबसे पहले करेंगे हम अवार्ड्स। सबसे पहले है नोबेल पीस प्राइज, नोबेल प्राइज 2023। हर साल ये अवार्ड 6 फील्ड्स में दिया जाता है: फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी, लिटरेचर एंड पीस। और जो ये अवार्ड है ये नोबेल फाउंडेशन स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। बस एक है जो पीस प्राइज है वो यहाँ पे नहीं दिया जाता स्टॉकहोम में, वो दिया जाता है ओस्लो नॉर्वे में। ठीक है जी। बाकी के 5 जो अवार्ड्स हैं वो दिए जाते हैं स्टॉकहोम स्वीडन में, और जो पीस प्राइज है वो दिया जाता है ओस्लो में। ठीक है। अभी देखते हैं ये अवार्ड किस किस फील्ड में किस किस को मिला है और किस काम के लिए उन्हें ये अवार्ड मिला है। सबसे पहले कैटेगरी हमारे पास फिजिक्स। फिजिक्स में ये मिला है पायरे अगोस्टिनी, फ्रैंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को। नाम थोड़े से है कि याद करने में दिक्कत होगी आपको, बट मैं इतनी शॉर्ट ही देता हूँ कि इसके लिए एक रील बना लेंगे जिसमें एक निमोनिक के साथ ये नाम आपको याद करवा दिए जाएंगे, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी बस हमने नाम देखने, याद करने की चिंता मत कीजिएगा, वो करवा दिए जाएंगे आपको। ये मिला है उनको, अवार्ड मिला किस चीज़ के लिए फिजिक्स में, क्या काम था उनका, वर्क क्या था? फॉर एक्सपेरिमेंटल मेथड्स दैट जनरेट एटोसेकंड पल्सेस ऑफ द लाइट फॉर स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन डायनेमिक्स इन द मैटर। फिजिक्स में ये मिला है पायरे अगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुइलियर को। ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट कैटेगरी है हमारे पास केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में ये मिला है मोंगी जी ववेंदी, लुइस ई ब्रूस और अलेक्से आई यकिमोव। ये उनको मिला है क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और उनके सिंथेसिस के लिए। क्वांटम डॉट्स की डिस्कवरी और उसके सिंथेसिस के लिए मिला है केमिस्ट्री में ये। जो तीसरी कैटेगरी है वो है मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस में ये मिला है कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। ये उनको मिला है कोविड-19 की वैक्सीन थी उसमें मॉडिफिकेशन के लिए, न्यूक्लियोसाइड बेस्ड मॉडिफिकेशन के लिए मिला है डेवलपमेंट ऑफ द इफेक्टिव mRNA वैक्सीन अगेंस्ट द कोविड-19। मेडिकल साइंस में कैटालिन कारिको और ड्रू विसमैन को। लिटरेचर में ये अवार्ड मिला है जॉन फोसे को फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेबल। उनका लिटरेरी वर्क है जिस कौन सा है, द अदर नेम, आई एंड अनदर एंड अ न्यू नेम, उसके लिए मिला है जॉन फोसे को। जो पीस प्राइज है हमने देखा था ओस्लो में मिलता है, ये मिला है नरगिस मोहम्मदी को, ईरान से हैं वो। ठीक है जी। एंड गिवन नोबेल फॉर हर फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशन ऑफ वीमेन इन ईरान एंड हर फाइट टू प्रमोट ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम फॉर ऑल। विमेंस के लिए इन्होंने काफ़ी वो किया था, ठीक है जी, मूवमेंट्स चलाई थी, उनके लिए नरगिस मोहम्मदी को मिला है। और ह्यूमन राइट्स के लिए भी प्रमोट किया गया था, उन्होंने ह्यूमन राइट्स को प्रमोट किया था। तो जो पीस प्राइज है वो मिला है नरगिस मोहम्मदी को। जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में ये प्राइज मिला है क्लॉडिया गोल्डिन को फॉर हैविंग एडवांस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीमेंस लेबर मार्केट आउटकम्स। तो ये जो 6 कैटेगरीज में अवार्ड मिलता है उसके विनर्स याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है जी, वो किसे किसे मिला है। और ये नाम याद करने का मैंने आपको बोला कि एक रील बनाएंगे जिसमें आपको निमोनिक बता देंगे याद करने का। नेक्स्ट देखते हैं, अ प्राइज में नॉट बी शेयर्ड अमंग मोर देन 3 इंडिविजुअल्स। जो ये नोबेल प्राइज है वो 3 से ज़्यादा इंडिविजुअल में शेयर नहीं किया जा सकता। या तो वो ऐसा होता है कि 3 इंडिविजुअल्स को मिलता है या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा, जिसमें जहाँ पे 3 से ज़्यादा लोग होंगे, शामिल होंगे, तो वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाएगा। अल्थो नोबेल प्राइजेज आर नॉट अवॉर्डेड पोस्टमोस्टली, ये मरने के बाद नहीं मिलता, उससे पहले ही मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जिसको ये प्राइज अवॉर्ड किया जाना हो और उसकी डेथ हो जाए बिफोर रिसीविंग, तो उस प्राइज को प्रेजेंट किया जाता है, द प्राइज इज प्रेजेंटेड। इंडिया में देखते हैं नोबेल प्राइजेस का। सबसे पहले इंडियन थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्हें ये अवार्ड मिला था, फर्स्ट इंडियन सिटीजन टू बी अवॉर्डेड एंड आल्सो फर्स्ट एशियन भी थे वो। 1913 में मिला था गीतांजलि के लिए। जो अदर रेसिपिएंट्स हैं इंडियंस, वो कौन से हैं? 12 हैं। 5 इंडियन सिटीजन से, 7 ऑफ इंडियन एंसेस्ट्री और रेसिडेंसी। कौन से हैं जिनको
इंडियन सिटीजन्स को ये अवार्ड मिला है। सीवी रामन, मदर टेरेसा, अमर्त्य कुमार सेन, कैलाश सत्यार्थी, इनको तो रिसेंट में मिला था 2014। ठीक है जी। श्री अरविंदो इंडियन पोएट थे, इनको भी नॉमिनेट किया गया था नोबेल प्राइज लिटरेचर में 1943 और नोबेल पीस प्राइज 1950 में। महात्मा गांधी वॉज नॉमिनेटेड अनसक्सेसफुली फॉर द पीस प्राइज 5 टाइम्स। महात्मा गांधी भी 5 बारी नॉमिनेट हुए थे, 1937 to 1939, 47 और बिफोर ही वॉज असैसिनेटेड इन जनवरी 1948, उससे पहले भी उनको नॉमिनेट किया गया था। नेक्स्ट है आइसलैंड्स लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज, ये मिला है इसरो को। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज इन रिकॉग्निशन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग चंद्रयान 3 मिशन। चंद्रयान 3 मिशन के सक्सेसफुल होने के लिए इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को ये लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज मिला है। ये प्रेजेंट किया जाता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम इन हुसैविक आइसलैंड। ठीक है ना। ये मिलता किसको है? इस अवार्ड को समटाइम एक्सप्लोरेशन अवार्ड्स भी बोला जाता है। हर साल ये दिया जाता है आइसलैंड में फॉर द अचीवमेंट्स इन एक्सप्लोरेशन एंड फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री। तो ये अवार्ड आइसलैंड में दिया जाता है एक्सप्लोरेशन म्यूजियम में। और ये अवार्ड 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, टू एन एक्सप्लोरर फॉर अ लाइफ टाइम अचीवमेंट इन एक्सप्लोरेशन, या यंग एक्सप्लोरर को जिसकी एज अभी 35 साल से कम हो फॉर अचीवमेंट इन एक्सप्लोरेशन। थर्ड ये दिया जाता है टू अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज वर्क टू प्रमोट एंड प्रिजर्व एक्सप्लोरेशन हिस्ट्री। और सबसे पहले अवार्ड 2015 में दिया गया था। ठीक है ना। और ये जो अवार्ड है आइसलैंड के एक एक्सप्लोरर थे लीफ एरिक्सन, जिसे माना जाता है कि वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने नॉर्थ अमेरिका में गए थे। ठीक है जी, लैंड किया था, फर्स्ट यूरोपियन टू लैंड इन द नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड 10 साल के बेंगलोर के बच्चे विहान तालिया विकास को मिला है। बेंगलोर किड विहान तालिया विकास, उनको ये अवार्ड मिला है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर। ये अवार्ड कहाँ पे मिला उनको? लंदन में मिला है। विहान्स विनिंग फोटोग्राफ कैप्चर अ स्पाइडर इन एन इंट्रिग्यूइंग पोजीशन विद द स्कल्पचर ऑफ लॉर्ड कृष्णा। आपको मैं इमेज दिखाता हूँ। तो उन्होंने वो इमेज कैप्चर की थी जिसके लिए उन्हें वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। और इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है और इसे अवार्ड को बोला जाता है ऑस्कर्स ऑफ द फोटोग्राफी। मैं आपको फोटो दिखाता हूँ जिस फोटोग्राफ के लिए उनको अवार्ड मिला है। ये फोटो थी, ये लॉर्ड कृष्णा का स्कल्पचर है और साथ में ये देखो एक स्पाइडर है, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है रोहिणी नायर प्राइज। रोहिणी नायर प्राइज मिला है दीनानाथ राजपूत को फॉर recognizing his efforts in changing the lives of over 6,000 tribal women in Chhattisgarh by establishing a farmer producer organization FPO. Engineer turned social worker Dinanath Rajput was awarded the Rohini Nair Prize for outstanding contribution to the rural development. तो जो ये रोहिणी नायर प्राइज है ये दीनानाथ राजपूत को मिला है। उन्होंने क्या किया है कि जो ये ट्राइबल वीमेंस थी जो ये काम करते थे, कुछ खेती बाड़ी कुछ फसल प्रोड्यूस करते थे, वो बीच में मिडिल मैन होता था, तो इनको वो पैसा कुछ भी जो भी था अमाउंट सही नहीं था मिलता, तो इन्होंने वो बीच से मिडिल मैन को ख़त्म कर दिया है, तो वो ये अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट आगे मार्केट में बेच सके। और जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके बारे में उनको बताया गया है कि जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो अवेल कर सकते हैं सारी। तो इसके लिए उन्होंने 6,000 वीमेंस को उनकी लाइफ चेंज की है, उसके लिए उनको रोहिणी नायर प्राइज़ मिला है दीनानाथ राजपूत को। और ये प्राइज़ में है क्या? रोहिणी नायर प्राइज़ 10 लाख का कैश होता है, इसमें अवार्ड होता है, साथ में एक ट्रॉफी और सिटेशन होता है। ये रोहिणी नायर प्राइज़ है और ये सेकंड एडिशन था रोहिणी नायर प्राइज़ का जो एस्टैब्लिश हुआ था इन ऑनर ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड इकोनॉमिस्ट रोहिणी नायर, जो कि पास अवे हुए थे 2021 में। ठीक है जी, जरूर याद रखिएगा ये किसको मिला है? दीनानाथ राजपूत को। नेक्स्ट आ जाओ, टाइटल ऑफ ISAE फेलो 2023 डॉक्टर P इंदिरा देवी है, ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, एमरिटस प्रोफेसर एट केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इज कन्फर्ड विद द टाइटल ऑफ ISAE फेलो 2023। तो जो ये टाइटल है ISAE फेलो 2023 ये मिला है डॉक्टर P इंदिरा देवी को, जो क्या है प्रोफेसर है केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। ठीक है जी, और ये दिया गया है बाय इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स 83rd
एनुअल कॉन्फ्रेंस। कहाँ पे हुई है ये कॉन्फ्रेंस? उड़ीसा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। तो जो ये इंदिरा देवी जी हैं, डॉक्टर पी इंदिरा देवी, ये सर्व कर रहे हैं एज अ डायरेक्टर ऑफ केरला स्टेट फार्म्स वेलफेयर बोर्ड एंड इज एन ICAR एमिटस प्रोफेसर एट द केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो ये भाई जो ISAE है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया गया किसको? इंदिरा देवी को, जो ICAR एमिट प्रोफेसर है कहाँ पे? केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, और साथ में डायरेक्टर हैं केरला स्टेट फार्म्स वेलफेयर बोर्ड के। जो ये अवार्ड है ये आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड रूरल डेवलपमेंट में दिया जाता है, और ये दिया जाता है डिस्टिंग्विश्ड पैनल होता है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, उनके द्वारा ये दिया जाता है। और ये स्टार्ट हुआ था 1939 में। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशनल सोसाइटीज़ इन इंडिया, 1939 में ये एस्टेब्लिश हुई थी सोसाइटी, उनके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट आ जाओ, टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर। जो ये अवार्ड है टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर, ये टेलर स्विफ्ट है, ठीक है जी, उनको नेम टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ द ईयर 2023। उनके गाने स्पॉटिफाई पे सबसे ज़्यादा सुने गए हैं, टाइटल एज द मोस्ट प्लेड आर्टिस्ट ऑन स्पॉटिफाई, ठीक है जी। कौन है? टेलर स्विफ्ट। टाइम मैगजीन पर्सन ऑफ द ईयर 2023। टाइम मैगजीन एथलीट ऑफ ईयर 2023, ये कौन है? ये मेसी, लियोनेल मेसी, ठीक है जी। उनको 8th बैलन डी'ओर मिला था, तब उन्होंने क्या था, टाइम मैगजीन के द्वारा उनका नाम दिया गया है एथलीट ऑफ द ईयर 2023 में, लियोनेल मेसी, एथलीट ऑफ द ईयर 2023। स्टेटस है एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फुटबॉलर्स ऑफ ऑल टाइम, 8th बैलन डी'ओर मिला उनको। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड, ये इसरो को चंद्रयान 3 टीम के लिए मिला है आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू ब्रांड इंडिया अवार्ड एट द 19 इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड्स। ये मुंबई में हुए, इसरो को मिला ये चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल के लिए। वर रिसेंटली ऑनर्ड विद द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द ब्रांड इंडिया। नेक्स्ट है UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स। UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स हैं, ये मिले हैं 2 इंडिविजुअल्स को, माइकल ज़राटे पेलोमेक, मैक्सिको से हैं ये, दूसरे हैं सेबेस्टियन म्यूवारा, ये हैं केन्या से। आर सेट टू बी ऑनर्ड एज द विनर्स ऑफ द UN ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन अवार्ड्स फॉर देयर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन एम्ड एट क्रिएटिंग सस्टेनेबल, रेसिलिएंट एंड इक्विटेबल कम्युनिटीज़। और ये जो है उनके अवार्ड्स हैं विल बी सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग द अपकमिंग UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP28 इन दुबई। जो नेक्स्ट है हमारा UN क्लाइमेट एक्शन चेंज कॉन्फ्रेंस होगी COP28 दुबई में, वहाँ पे ये सेलिब्रेट किया जाएगा। किसको मिले हैं ये? माइकल ज़राटे पेलोमेक, ये हैं मैक्सिको से, दूसरे हैं सेबेस्टियन म्यूवारा, ये हैं केन्या से, ठीक है जी। नेक्स्ट देखते हैं, नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावर्ड ऑफ डिफरेंटली एबल्ड, ये डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, ये अवार्ड मिला प्रशांत अग्रवाल को, द प्रेसिडेंट ऑफ नारायण सेवा संस्थान। तो जो ये अवार्ड है नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट पर्सनैलिटी एम्पावर्ड और डिफरेंटली एबल्ड, ये अवार्ड प्रशांत अग्रवाल को मिला है, और ये किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्रशांत अग्रवाल, प्रेसिडेंट ऑफ नारायण सेवा संस्थान। और उनको ये अवार्ड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिया गया है विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में, ठीक है जी, ये जरूर याद रखना। प्रशांत अग्रवाल को ये अवार्ड मिला है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटीज के द्वारा दिया गया है, और दिस अवार्ड वॉज प्रेजेंटेड बाय प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एट विज्ञान भवन न्यू दिल्ली, ये जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है 4th एडिशन ऑफ एशियन अवार्ड इन रियाद। जो 4th एडिशन था एशियन अवार्ड्स का रियाद में हुआ है। इंडियन पैरा आर्चर हैं शीतल देवी, उनको इस 4th एडिशन में ये अवार्ड मिला है सिक्योरिंग द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बेस्ट यूथ एथलेटिक का, ठीक है जी, सिक्योरिंग द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बेस्ट यूथ एथलीट। 4th एडिशन एशियन अवार्ड का रियाद में हुआ है। इंडियन पैरा आर्चर हैं शीतल देवी, उन्हें अवार्ड मिला है। और ये जो अवार्ड्स हैं ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं एशियन पैरा ओलंपिक कमेटी के द्वारा, एंड इट इज़ अ सेरेमनी डेडिकेटेड टू द हॉनरिंग आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट्स ऑफ एशियन पैरा एथलेटिक एंड ऑफिशियल्स। उनके लिए ये अवार्ड ऑर्गेनाइज किया जाता है। मिला किसको है? शीतल देवी। भाई बंधु ये नाम जरूर याद रख लेना, दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद क्यूज रखेंगे
कि उसमें ये क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, फिर आपको अच्छे से याद हो जाएगा, फिर नहीं आप बोलोगे। 4th एडिशन था एशियन अवार्ड्स का रियाद में, मिला है शीतल देवी को। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर है शशिकांता दास, उन्हें अवार्ड मिला है A+ रैंकिंग इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2023। गवर्नर कौन है आरबीआई के? शशिकांता दास, उन्हें अवार्ड मिला है A+ रैंकिंग का ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023। नेक्स्ट है सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स, ये जो प्राइज है ये मिला है महासा अमीनी को, कुर्दिश ईरानियन वीमेन है जो पुलिस कस्टडी में मर चुके थे, ठीक है जी, मर चुके हैं ईरान में। और साथ में मिला है ईरानियन वीमेन प्रोटेस्ट मूवमेंट अवॉर्डेड द यूरोपियन यूनियंस सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। इट इज़ अ यूरोपियन यूनियंस टॉप ह्यूमन राइट प्राइज। किसे मिला ये? महासा अमीनी, कुर्दिश ईरानियन वीमेन है जो पुलिस कस्टडी में इनकी डेथ हो गई थी। ये यूरोपियन यूनियन का टॉप ह्यूमन राइट प्राइज है, ठीक है, सखारोव प्राइज फॉर फ्रीडम ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट है इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय द यूएस गवर्नमेंट फॉर 2023। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन बाय यूएस गवर्नमेंट 2023। इंडियन सोशल एक्टिविटिस्ट हैं निखिल दे, उनको ये अवार्ड मिला इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप वाई द यूएस गवर्नमेंट 2023। दिस recognition highlights his decade-long commitment to empowering peasants and workers while exposing corruption in the delivery of government services। तो क्या काम है, उन्होंने काफ़ी जो करप्शन एक्सपोज किया उन्होंने, ठीक है जी, जो गवर्नमेंट सर्विसेज में करप्शन है, करप्शन होती है वहाँ पे, उन्होंने उस चीज़ को काफ़ी एक्सपोज किया है और जो पीजेंट्स और वर्कर्स को एम्पावर किया है, ठीक है जी। तो ये अवार्ड उनको मिला है निखिल दे को, और जो कि को फाउंडर है मजदूर किसान शक्ति संगठन, राजस्थान बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है ये, उनको ये अवार्ड मिला है निखिल दे को, इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियनशिप बाय द यूएस गवर्नमेंट। क्या नाम है? निखिल दे। नेक्स्ट आ जाओ ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ द इटालियन रिपब्लिक, मेरिटो डेला रिपब्लिका इटालियाना। तो ये जो अवार्ड है वेटरन एक्टर कबीर बेदी को मिला है, ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक, द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, ठीक है ना, इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑफ इटालियन रिपब्लिक। किसको मिला है? कबीर बेदी। अगर इस अवार्ड के बारे में देखते हैं, 1951 में ये अवार्ड एस्टेब्लिश हुआ था। हाईएस्ट रैंकिंग ऑनर है इटालियन रिपब्लिक का। ये अवार्ड दिया जाता है मेरिट एक्वायर्ड बाय द नेशन इन फील्ड ऑफ लिटरेचर, आर्ट्स, इकोनॉमी, पब्लिक सर्विस एंड सोशल फिलॉन्थ्रोपिक एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज फॉर लॉन्ग एंड कंस्पियस सर्विस इन द सिविलियन एंड मिलिट्री करियर्स। तो ये अवार्ड किसको मिला है? कबीर बेदी को मिला है। इटली का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है ये, कबीर बेदी को मिला है, ये नाम जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 33rd व्यास सम्मान। तो जो लिटरेरी वर्ड है वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया 33rd व्यास सम्मान 2023। ये हिंदी राइटर है पुष्पा भारती, उनको मिला है फॉर हर 2016 मेमोरियल यादें और यादों के लिए, ठीक है जी। द प्रेस्टिजियस अवार्ड इज bestowed by the KK Birla Foundation recognizing outstanding contributions to the हिंदी लिटरेचर। किसके द्वारा दिया जाता है ये? KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मिला किसको है ये व्यास सम्मान? ये मिला है हिंदी राइटर पुष्पा भारती फॉर हर 2016 मेमोरियल यादें। जरूर याद रखिएगा ये व्यास सम्मान के बारे में कुछ देखते हैं। लिटरेरी अवार्ड है इंडिया का, 1991 में स्टार्ट हुआ था ये अवार्ड, और ये हर साल KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसमें कैश पे आउट होता है, प्राइज होता है 4 लाख का। और टू बी एलिजिबल फॉर द अवार्ड, जो लिटरेरी वर्क है वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए और पिछले 10 सालों में ही वो पब्लिश हुआ होना चाहिए। तो व्यास सम्मान KK बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। मिला किसको है ये? पुष्पा भारती को। नेक्स्ट है जो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज 2023, ये मिला है इंडियन बॉर्न ऑथर है नंदिनी दास, उनको मिला ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज। ये प्रोफेसर हैं, इंग्लिश फैकल्टी है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। वॉन द अवार्ड फॉर हर बुक, उनको उनकी बुक के लिए मिला है। कौन सी बुक है? कर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ द एम्पायर। तो ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज मिला है नंदिनी दास को, इंडियन बॉर्न ऑथर है नंदिनी दास, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाओ, इसके बारे में देख लेते हैं ब्रिटिश अकेडमी बुक प्राइज के बारे में। पहले इसका नाम क्या था, किस नाम से था ये अवार्ड? नईफ अल रोदहान प्राइज। ये सेलिब्रेट द बेस्ट वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन
that demonstrate rigor and originality and have contributed to public understanding of other world cultures and their interaction। तो वर्ल्ड के अदर वर्ल्ड के कल्चर और उनके इंट्रैक्शन पे है ये अवार्ड, ठीक है जी, जो इस बार मिला है नंदिनी दास को। एस्टेब्लिश हुआ था ये अवार्ड 2013 में, ठीक है जी। अब ये इसका 10th एडिशन था। नेक्स्ट आ जाओ, CIF कनाडा इंडिया फाउंडेशन अवार्ड, ये मिला है सुधा मूर्ति, वाइफ हैं ये इन्फोसिस के को फाउंडर NR नारायण मूर्ति के। उनको ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड बाय द कनाडा इंडियन फाउंडेशन। प्रेस्टिजियस ग्लोबल इंडियन अवार्ड मिला है कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा एट ग्रैंड इंडो कैनेडियन गाला इन टोरंटो। इसमें वैल्यू होती है $50,000 की, और ये हर साल दिया जाता है टू एन आउटस्टैंडिंग इंडियन पर्सनैलिटी हु हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल मार्क इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड। इंडियन पर्सनैलिटी को ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। वैल्यू कितनी अवार्ड की? $50,000, और दिया किसके द्वारा जाता है? कनाडा इंडिया फाउंडेशन के द्वारा, इंडो कैनेडियन गाला इन टोरंटो में। नेक्स्ट है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये तमिल राइटर है अंबाई, उन्हें मिला ये अवार्ड टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दैट रिकॉग्नाइजेस एंड सैल्यूट्स सस्टेन्ड एंड आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू राइटिंग एंड लिटरेचर इन इंडिया। किसे मिला ये? तमिल के राइटर हैं अंबाई, उन्हें ये अवार्ड मिला है टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। नेक्स्ट है स्कोच, नेशनल अवार्ड है 2023, कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन KSRTC। उन्होंने प्रेस्टिजियस स्कॉच नेशनल अवार्ड मिला है उन्हें फॉर देयर इनोवेटिव ₹1 करोड़ एक्सीडेंट रिलीफ सारीगे सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम के लिए, जो उनके स्टाफ के लिए है। जो स्कोच नेशनल अवार्ड है ये मिला है कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को फॉर देयर इनोवेटिव ₹1 करोड़ एक्सीडेंट रिलीफ सारीगे सुरक्षा इंश्योरेंस स्कीम फॉर इट्स स्टाफ विच इज़ द फर्स्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द कंट्री। कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन को ये अवार्ड मिला है। नेक्स्ट आ जाओ, पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023। ये वेटरन लायरिस्ट थे, स्क्रीन राइटर जवेद अख्तर को मिला है पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द अपकमिंग 9th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन छत्रपति संभाजी नगर। तो जो पद्मा पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है ये मिला है जावेद अख्तर को, ठीक है जी। कहाँ पे? एट द अपकमिंग 9th अजंता एलोरा इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, हो कहाँ पे रही है? छत्रपति संभाजी नगर में। नेक्स्ट है 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड। तो जो ये अवार्ड है डॉक्टर अतुल शाह जो एक प्लास्टिक सर्जन है उन्हें मिला है, ठीक है जी, ऑनर्ड विद द 2023 रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड फॉर हिज ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर। 3 years ago, Dr. Shah devised a simple surgery technique 1 in 4 lasso to address deformities in leprosy patients। ये एक बैक्टीरिया के कारण होने वाला डिसीज़ है, उसके लिए डॉक्टर अतुल शाह को ये अवार्ड मिला, ग्राउंड ब्रेकिंग कंट्रीब्यूशन टू लेप्रोसी केयर। बैक्टीरियल डिजीज़ है ये, उसके लिए मिला है उनको। His journey took a transformative turn when he observed the challenges of managing unhealed foot wounds। तो जो रीच गेम चेंजिंग इनोवेटर अवार्ड है ये मिला डॉक्टर अतुल शाह को, प्लास्टिक सर्जन है, जरूर याद रखिएगा जी ये। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस। इंदिरा गांधी जो पीस प्राइज है ये ज्वाइंटली मिला है किस किस को? डैनियल बैरिनबोइम एंड पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविटिस्ट अली अबू। तो ज्वाइंटली अवार्ड मिला इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2023, डैनियल बैरिनबोइम और पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविटिस्ट अली अबू। इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में देख लेते हैं। तो ये दिया जाता है पीस के लिए। डिसआर्ममेंट एंड डेवलपमेंट अवार्ड हैज़ बीन कन्फर्ड एवरी ईयर सिंस 1986 बाय इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट इन ऑनर ऑफ इंदिरा गांधी द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये अवार्ड पीस डिसआर्ममेंट डेवलपमेंट अवार्ड उसके लिए दिया जाता है। The award recognizes individuals, organization for their exceptional contribution in 3 categories। इंटरनेशनल पीस अभी हमने देखा है, डिसआर्ममेंट और डेवलपमेंट, उसके लिए ये अवार्ड दिया जाता है और हर साल दिया जाता है, जिसमें मॉनेटरी अवार्ड होता है 25 लाख रुपए का, साथ में एक सिटेशन, ठीक है जी। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस किसे मिला है? डैनियल बैरेनबोइम और पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविटिस्ट हैं अली अबू। नेक्स्ट आ जाओ JCB लिटरेरी प्राइज 2023। ये तमिल राइटर हैं पेरुमल मुरुगन, उन्हें ये अवार्ड मिला है JCB लिटरेरी प्राइज फॉर हिज नॉवल। कौन सा नॉवल है? फायरवर्ड। फायरवर्ड नॉवल के लिए
पेरुमल मुरुगन को ये अवार्ड मिला है जेसीबी लिटरेरी प्राइज फॉर फायरवर्ड। जो ये अवार्ड है ये वर्चुअली लॉर्ड बेमफोर्ड चेयरमैन ऑफ जेसीबी ग्रुप के द्वारा अनाउंस किया गया है, ठीक है जी। एंड अवार्डेड इन पर्सन बाय दीपक शेट्टी, और ये दिया गया दीपक शेट्टी के द्वारा जो सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेसीबी इंडिया लिमिटेड के, ठीक है जी। अनाउंस किया गया लॉर्ड बेमफोर्ड के द्वारा, चेयरमैन है जेसीबी ग्रुप के, और सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जेसीबी इंडिया लिमिटेड के दीपक शेट्टी, उनके द्वारा ये तमिल राइटर पेरुमल मुरुगन को दिया गया है। नेक्स्ट आ जाओ मिस यूनिवर्स। निकारुगा शनाइज पैलेशियस हैज़ बीन क्राउंड मिस यूनिवर्स फॉर द ईयर 2023। तो अपनी कंट्री की वो पहली इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट है, ठीक है जी, पेजेंट है। 72nd एडिशन था मिस यूनिवर्स का, जो कहाँ पे हुआ है, जोस अडोल्फो पिनाडा अरेना में इन सन सेल्वाडोर एल सेल्वाडोर में हुआ है, ठीक है जी। अपनी कंट्री की पहली मिस यूनिवर्स हैं कौन, शनाइज पैलेकियोस। भाई नाम थोड़े से खतरनाक है, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ कोई ना कोई इनमें से निमोनिक बन जाएगा, फिर ये याद करने की जरूरत नहीं है आपको, तो एमसीक्यू टाइप करना है, पेपर में आएगा आप झट से मार देना, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसमें। नेक्स्ट है बाल साहित्य पुरस्कार 2023। दिस टाइम द ऑनर हैज़ बीन कन्फर्ड अपन दिलीप नोंगमेथन, एन अकम्पलिश्ड ऑथर इन द मणिपुरी लैंग्वेज। मणिपुरी ऑथर हैं ये दिलीप नोंगमेथन फॉर हिज रिमार्केबल वर्क टाइटल इबेमा अमासुंग नगाबेमा, ठीक है जी। मणिपुरी ऑथर है, मणिपुरी लैंग्वेज में इन्होंने इनका टाइटल वर्क है इबेमा अमासुंग नगाबेमा। और इंग्लिश लिटरेचर में अवार्ड मिला है सुधा मूर्ति को फॉर ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। हिंदी लिटरेचर में अवार्ड मिला है सूर्यनाथ सिंह को कोटुक ऐप के लिए। मराठी लिटरेचर में ये मिला है एकनाथ अवहद को फॉर चांद देई आनंद। द अवार्ड इज कन्फर्ड बाय साहित्य अकेडमी इंस्टीट्यूट, और जो ये अवार्ड है ये दिया जाता है साहित्य अकेडमी इंस्टीट्यूट के द्वारा, बाल साहित्य पुरस्कार, ठीक है जी। ये जरूर याद रखिएगा। बाकी हाँ, अगर कोई दिक्कत लगी हो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। और दूसरी बात, जो आपको मैंने अवार्ड्स में स्टार्टिंग में नोबेल प्राइज़ में मैंने नाम बताए थे, उसके लिए आपको रील मिल जाएगी, उसमें आपको नाम याद करने की कोई खास ज़रूरत नहीं है, वो हम करवा देंगे, क्योंकि नाम थोड़े से आपको याद करने में, रिकॉल करने में दिक्कत होगी। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद।